उसमें पानी नहीं, वोडका है। ये तुम्हारे दोस्त लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो केस की तैयारी करनी है ना, इसलिए थोड़ी जगह बना रहे हैं। थोड़ी सी साफ सफाई। अच्छा। गाइस, आई थिंक हमें ना कोई बड़ा और इंटेलिजेंट लॉयर हायर करना चाहिए था। Because I bet इस लूजर ने ना अपने लाइफ में एक ही केस जीता होगा। और प्लीज इधर अपना टाइम मत वेस्ट करो। कम हेल्प मी देयर। डूड, ये सब क्या है? ये सब राम पंजाबी के हैं। बार एसोसिएशन की ट्रॉफीज, बेस्ट लॉयर ऑफ द ईयर 4 बार लगातार। इसका मतलब मिस्टर पंजाबी चोर है? नो बेबी, ये सब उन्हीं का है। वो बहुत ही बड़े और इंटेलिजेंट लॉयर है। He's right. This man is genius. But इन्हें देख के ऐसा लगता तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, राम पंजाबी की जीत सिर्फ एक इत्तेफाक था, और इत्तेफाक रोज रोज नहीं हुआ करते। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो अपने पैरों पर तो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। कोर्ट में मेरे सामने क्या खड़ा होगा? वैसे भी 6-7 साल से उसने कोर्ट का मुंह तक नहीं देखा है। सक्सेना, अपने दुश्मन को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस फाइल को प्रिपेयर करने में मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, बट मेक श्योर कि अर्जुन को सख्त से सख्त सजा हो। एक बात याद रखिएगा सक्सेना साहब, ये पंजाबी जो है थोड़ा खतरनाक किस्म का इंसान है। मतलब कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए थोड़ा एहतियात बरतिएगा। उसका कुछ पता नहीं कब क्या चाल चल जाए। आप लोग उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? उसके बारे में तो मैं सोचता तक नहीं। उसके बारे में बात करना अपना वक्त बर्बाद करना है। एक मामूली सा वकील है, कोर्ट में देख लेंगे उसे। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केस आप ही जीतेंगे। ये फाइल जब रेडी हो जाए तो मुझे भिजवा देना। जरूर। अब हम लोग चलते हैं। जी, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सर, जैसे कि आपने कहा था, ये पता चलते ही राम पंजाबी ये केस लड़ रहा है, हमने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी है। वो रोज कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। बहुत ही होशियारी से काम करना। उसे शक भी नहीं होना चाहिए कि हमने उस पर नजर रखी हुई है। उसके एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये राम पंजाबी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मिस्टर पंजाबी इज अ ग्रेट लॉयर, राइट? नहीं, वो तो प्रूव हो गया, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर पंजाबी को एक ट्रॉफी सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए मिली है। तुम हो तो बहुत जिद्दी। कम ऑन, बिना टाइम वेस्ट किए एक बार फिर से शुरू से केस को रिव्यू करते हैं। ये लो, हो गई जगह। और हाँ, वो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वाली ट्रॉफी मेरी नहीं है। I love you। ये बात मैं तुमसे कभी भी किसी के भी सामने किसी भी सिचुएशन
मैं कह सकती हूँ। अरे पता है, जब हम मिस्टर पंजाबी के घर गए थे, ढेर सारी ट्रॉफीज देखकर मुझे तो विश्वास ही हो गया था कि हम ये केस जीत जाएंगे और तेरी और अर्जुन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या हूँ कर, ये स्माइल कर, ये ले आइसक्रीम खा, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। शिफाली, मैं ये लड़ाई जीत कर भी हार जाऊंगी। मतलब? मेरे मॉम डैड, मेरी फैमिली, ये लोग हार जाएंगे। पता नहीं मेरी जीत पर कैसे रिएक्ट करेंगे। सॉरी यार, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे भी खाने का मन नहीं है। ये क्या बेवकूफी है? हाँ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? सिर्फ इसलिए कि वो पागल लड़की अपनी मनमानी किए जा रही है। भूल जाओ उसे। ठीक है, फाइन। आप लोगों को नहीं खाना है तो मत खाइए, मैं तो खाना खा रहा हूं। वो लोग नाराज हैं और शायद अपनी जगह पे सही भी है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे मिस करते हैं। ये बात किसी से कहते नहीं, अपने आप से भी नहीं, पर वो मुझे मिस करते हैं। एक्चुअली खास भूख नहीं लगी है। पता शिफाली, मेरी फैमिली भी बिल्कुल मेरी तरह इमोशनल है। बस उन्हें इमोशंस को छुपाना मुझसे बेटर आता है। अपनी फैमिली के दुश्मन से प्यार करने वाली बेटी होना बहुत मुश्किल होता है। एक माँ होकर अपनी बेटी के खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल होता है। शिफाली होना भी कितना मुश्किल काम है। आई नो मैं ये इमोशनल स्पीच नहीं दे सकती और देना भी नहीं चाहती। चल अभी सो जाते हैं, कल सुबह तुझे उठना है ना, मिस्टर पंजाबी के साथ जेल जाना है, अर्जुन से मिलने। चल। सॉरी, चल। अर्जुन, अब बस थोड़े टाइम की ही बात है। हमें कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगा।